अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। नमूनिया का मर्ज़ ऑन एन एवरेज कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? कितने दिन तक अलामात रहती हैं और रिकवरी पीरियड में बच्चे को किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए? ये हमारा आज का टॉपिक है और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। जब किसी बच्चे को नमूनिया हो जाता है तो कम से कम 2 से 4 हफ़्ते तक सीने की अलामात बरकरार रहती हैं। बच्चे में बलगम का ज़्यादा बनना, उसकी वजह से खांसी होना या कुछ ज़ुकाम लगे रहना या उसका खाना कम हुए रहना, ये अलामात तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते तक बरकरार रहती हैं। होता इस तरह से है नमूनिया के दौरान कि हमारे फेफड़ों में पीप पड़ जाती है, जरासीम अटैक कर जाते हैं। वो पीप जो है उसके रिस्पॉन्स में बलगम भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो जो बलगम ज़्यादा बन रहा होता है, ये यकदम वापस अपने बेसल लेवल पे नहीं आ जाता। ये आहिस्ता-आहिस्ता बलगम का हम एंटीबायोटिक लेते हैं, पीप तो ख़त्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है उसी जगह पे। और जो लेकिन जो बलगम बनने वाला सिलसिला है, ये आहिस्ता-आहिस्ता कुछ दिन बाद ख़त्म होता है। और एयरवे की यानी हमारे फेफड़ों की जो सेंसिटिविटी है वो भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एयरवे, और जल्दी से रिएक्ट, हल्की सी भी हवा ठंडी लगती है तो फिर खांसी शुरू हो जाती है, हल्की सी गर्दों गुबार अंदर जाती है तो फिर खांसी शुरू हो जाती है, या खाना ऐसा खाया गया जिसकी वजह से बलगम बनता है तो फिर उसकी वजह से दोबारा से खांसी का अटैक आ जाता है। तो उसकी वजह से, बलगम की वजह से खांसी की ये अलामात बाज़ का 2 से 4 हफ्ते तक बरकरार रहती हैं। तो वालिदैन अक्सर परेशान होते हैं, बार-बार हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब अभी तक इसकी खांसी ठीक नहीं हुई। तो खांसी एक दफ़ा शुरू हो जाए, नमूनिया की खांसी, तो 2 हफ्ते ज़रूर लेती है। ये एक पंच लाइन है जो इससे वालिदैन को जो याद रखनी चाहिए हमेशा। जब आप एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, वो इंजेक्शन हो या सिरप की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले आपके बच्चे का बुखार टूटना चाहिए। बच्चे का अगर बुखार टूट गया है 48 घंटे मेडिसिन के इस्तेमाल के अंदर अंदर, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद आपने फिर बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते रहना है। अगर आपके बच्चे को मेडिसिन लेने के बावजूद बुखार आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेडिसिन इनइफेक्टिव है। लेकिन फिर भी 48 घंटे आपने इंतज़ार करना है, और 48 घंटे के बाद ही अपनी एंटीबायोटिक, जो कि पाउडर वाला सिरप है या इंजेक्शन फॉर्म में जो एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, वो 48 घंटे के बाद ही तब्दील करनी है, या उसके अंदर एक और ऐड ऑन करनी है अगर थोड़ी सी बेहतरी आई है लेकिन अच्छी तरह से बेहतरी नहीं आई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे ये होगा कि बच्चे की एक्टिविटी इंप्रूव कर जाएगी। जैसे ही उसका बुखार बेहतर होगा, 2 दिन में 3 दिन में बुखार बेहतर होगा, उसके बाद उसकी फिजिकल एक्टिविटी किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। उसके बाद उसकी ग़िज़ा, पहले तो जब नमूनिया होगा तो उस हालत में तो उसकी ग़िज़ा और उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हुई होगी। तो फिर लेकिन जैसे ही वो उससे बुखार से बाहर आएगा, जिस्म में थकावट उसकी बेहतर होगी, उसके दर्द जिस्म में होने वाले बेहतर होंगे, उसकी सांस की तकलीफ बेहतर होगी, तो उसको कुछ कुछ भूख लगना शुरू होगी, बच्चा कुछ कुछ खाना खाना शुरू कर देगा। और शुरू के तो 2-3 दिन हो सकता है आपको कि मेडिसिन आपको बगैर खाए पिए ही बच्चे को देनी पड़े। बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध ले रहा है, लेकिन आपको दूध के इर्रिस्पेक्टिव या ग़िज़ा के इर्रिस्पेक्टिव मेडिसिन उसको रेगुलर इंटरवल पे देनी है, ताकि जरासीम रिकवर हो सके और बच्चा रिकवर हो इस बीमारी से। फिर 2-3 दिन के बाद बच्चा जो है उसमें थकावट बेहतर हो जाएगी, तो एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, उसकी थोड़ी-थोड़ी भूख वापस आना शुरू हो जाएगी। उसका ज़ुकाम जो पहले बहुत ज़्यादा बह रहा था, अब वो भी दिन में किसी-किसी वक़्त होगा। उसका बुखार जो पहले लगातार चल रहा था या मेडिसिन के थोड़ी देर के बाद आ जाता था, अब मेडिसिन के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा होगा 3 दिन के बाद। और अगर मेडिसिन आप स्किप करेंगे तो कभी-कभार हल्का-फुल्का बुखार आएगा। इसका मतलब है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसको 2 हफ्ते लगेंगे कम से कम अपनी खाँसी को रिकवर करने के। और ये भी हो सकता है कि उसकी भूख पूरी तरह से वापस आना, उसकी खांसी की स्पेल्स जाना, या उसके फ्लू की अलामत जो है वो ख़त्म होने, या जिस्म में हल्की फुल्की थकावट रहने की जो अलामत है वो 4 हफ्ते तक एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो कंफर्म नमूनिया है और जो अनकॉम्प्लिकेटेड नमूनिया है। जो खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं तो फिर उनकी डिजीज़ कोर्स और भी ज़्यादा लंबा होता है। अक्सर वालिदैन बार-बार डॉक्टर चेंज करते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाते हैं, लेकिन बच्चे की ओवरऑल जो रिकवरी होती है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होती है। तो ऐसे वालिदैन के लिए ये मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उनको मालूम हो कि अगर बच्चा जो है उसकी डायरेक्शन ठीक है, उसकी रिकवरी की डायरेक्शन ठीक है, तो फिर उनको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको फ़ायदा होगा, और आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।